कहानी सुने ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। आज की एक प्रेरणादायक कहानी। रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे 12-13 साल की एक लड़की तरबूज बेचती दिखी। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, बेटा तरबूज का क्या रेट है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब 50 रुपये का एक। पीछे बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा मत लीजिए, चलिए यहाँ से। विनोद ने शांत स्वर में कहा, महंगा नहीं है, इसके पास के तरबूज 5 किलो से कम के नहीं लग रहे, यानी 10 रुपये किलो पड़ रहा है, जबकि तुम तो बाजार से 20 रुपये किलो ले आती हो। पत्नी ने झल्ला कर कहा, ठीक है, मैं मोलभाव करती हूँ। वो लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की विनम्रता से बोली, आंटी 40 रुपये का तरबूज मैं खरीद कर लाती हूँ, आप 45 में ले लो, इससे कम नहीं दे पाऊंगी। पत्नी ने तरकीब लगाई, झूठ मत बोलो बेटा, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना। उसने खिड़की से झांक रहे 4 साल के बेटे की ओर इशारा किया। सुंदर बच्चे को देख लड़की मुस्कुराई, उसके पास आई और बच्चे के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरा भाई तो बहुत प्यारा है, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा बोला, गोलू। लड़की बोली, तू तो गोल मटोले रे भाई, तरबूज खाएगा? और एक तरबूज उसके हाथ में दे दिया। गोलू वो भारी तरबूज संभाल नहीं पाया, वो गिरकर फूट गया। बच्चा रोने लगा। लड़की ने उसे पुचकारते हुए कहा, रोमत भाई, मैं दूसरा लाती हूँ, और दौड़कर एक और तरबूज ले आई। इसी बीच विनोद की पत्नी ने खिड़की बंद कर दी और बच्चे को अंदर खींच लिया। लड़की ने खिड़की से तरबूज अंदर देते हुए कहा, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। पत्नी गुस्से में बोली, उस फूटे तरबूज के पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुरा कर बोली, उसे छोड़ो आंटी, ये भी आप मत खरीदिए, ये तो मैंने अपने भाई के लिए दिया है। यह सुनकर विनोद और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। विनोद ने पैसे देने चाहे तो लड़की ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और अपने बाकी तरबूजों के पास चली गई। विनोद उसके पास गया और बोला, बेटा पैसे ले लो, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई कहा, बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा भाई था, लेकिन जब वो 2 साल का था बुखार में चला गया, उससे पहले पापा भी हमें छोड़ गए थे। पत्नी भावुक हो गई, गाड़ी से जाकर एक पाजेब की जोड़ी लाई जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, और लड़की को देते हुए बोली, तू गोलू को भाई मानती है तो मैं तेरी माँ जैसी हुई, ये रख ले बेटा, जब बहनेगी हमें याद करेगी। लड़की मना करती रही, मगर विनोद की पत्नी ज़बरदस्त पाजेब उसकी गोद में रखकर वापस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए विनोद सोचने लगा, कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने की जिद में थी और अब 3000 रुपये की पाजेब ले आई। उसे लड़की की बात याद आई, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। अचानक उसका दिल पिघल गया। वो अपने बड़े भाई से कोर्ट में चल रहे ज़मीन के विवाद को याद करने लगा। तुरंत भाई को फ़ोन मिलाया, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ, आप मेन मार्केट वाली दुकान रख लो, मैं मंडी वाली ले लूँगा, और वो बड़ा प्लाट भी आप ले लीजिए, मैं छोटा वाला ले लूँगा, मैं कल ही केस वापस ले रहा हूँ। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर भाई की रोंदी हुई आवाज़ आई, छोटी तू पहले इतने प्यार से बोलता तो सब कुछ तुझे दे देता, अब घर आ जा, प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। जो भाई एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वो अब एक दूसरे को सब कुछ देने को तैयार थे। कुछ मीठे बोलों ने सारे रिश्तों की सारी कड़वाहट घोल दी थी। रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। त्याग और प्रेम की भावना से रिश्तों को सींचो तो कठोर दिल भी पिघल जाते हैं। अपनों को पास रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।